हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में स्टार्ट करेंगे और पढ़ना चालू करेंगे। सीएचएसएल आपका कई पार्ट्स पे होगा जिसपे मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है। और कॉन्ट पे हम टॉपिक चालू करने वाले हैं परसेंटेज। पर टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, क्योंकि सारा अर्थमेटिक जो होता है या सारा कॉन्ट्स जो होता है उस पे आपका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए जिसका आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग। इस पे पहली चीज है, आपको क्या आना चाहिए? आपको टेबल आनी चाहिए। टेबल कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए? 1 से लेके 30 तक। दूसरा आपको क्या आना चाहिए? आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक याद होने चाहिए? 1 से लेके 30 तक। तीसरा आपको क्या याद होना चाहिए? क्यू की वैल्यू याद होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। चौथा आपको क्या याद होना चाहिए? आपको 2 टू द पावर 0 से लेके 2 टू द पावर 10 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए। आपको और क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको ये बहुत हैंडफुल होगा जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बात करते हैं अपन परसेंटेज की। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपको याद। मतलब अगर आप कोई पूछ ले कि 17 7 जा कितना होता है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली बता सकें कि क्या होता है 119। इस हिसाब से आपको याद होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के साथ। क्वांट का पहला टॉपिक, अगर मैं परसेंटेज को डिवाइड करूं, सेग्रीगेट करूं दो पार्ट्स पे, तो एक हो गया पर, एक हो गया सेंट। पर स्टैंड है एवरी के लिए, और सेंट स्टैंड फॉर सेंचुरी। जब हम सारे नंबर को कंपेयर करना चालू करते हैं 100 के साथ, तो वो कहलाता है आपका परसेंटेज। सारे नंबर्स को जब अपन 100 के साथ कंपेयर करना चालू करते हैं तो वो परसेंटेज हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि आपको 70 मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं आपको? 70 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। 100 में आपको कितने नंबर आए हैं? 170 नंबर आए हुए हैं। तो ये कितने परसेंटेज मार्क्स हैं? तो ये कैसे सॉल्व होगा आपका? ये 70 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इंटू 100 करेंगे अपन। ये इंटू 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन वैल्यू किस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं? वैल्यू किस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं अपन? वैल्यू अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज। इसलिए ये 100 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना परसेंटेज आ गया आपका? 70% आया। तो आपको कितने परसेंट मार्क्स आए हुए हैं? आपके टोटल मार्क्स के 70% मार्क्स आए हैं। तो ये 70% को आप कन्वर्ट किए हैं क्योंकि आपने मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है। एक आपको आया था 70, ये कौन सा नंबर है? नॉन परसेंटेज का नंबर। और ये 70% कैसा नंबर है? परसेंटेज नंबर। तो जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो हम दो टाइप के नंबर्स पढ़ रहे हैं, एक नॉन परसेंटेज नंबर पढ़ रहे हैं और एक परसेंटेज का नंबर। तो अगर मैं बोलूं आपको कि कैसे कन्वर्जन होगा इसका, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन देखते हैं कि इसको किस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते। ठीक है। तो इसका कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं अपन। तो वैल्यू जो होगी आपकी, एक होगी नॉन परसेंटेज वैल्यू होगी आपके पास, एक नॉन परसेंटेज वैल्यू होगी आपके पास, और एक परसेंटेज की वैल्यू। तो नॉन परसेंटेज और परसेंटेज की वैल्यू देखनी है आपको। एक नॉन परसेंटेज की वैल्यू है और एक परसेंटेज की। अभी नॉन परसेंटेज की वैल्यू को जब आपने परसेंटेज पे कन्वर्ट किया तो आपने किया है मल्टीप्लाइड बाय 100 किया था। अब अगर आप परसेंटेज की वैल्यू को नॉन परसेंटेज पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 100। अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया, सॉल्व किया था कि आपको 70 मार्क्स आए हुए थे आउट ऑफ 100 आए हुए थे। अब आपको एक लाइन बोल दी जाए इसी क्वेश्चन पे कि अब आपके मार्क्स को 10% से इंक्रीज कर दिया गया। इसको इंक्रीज किया गया है आपके मार्क्स। तो अब आपके कितने मार्क्स हो गए? तो जब मैं ये परसेंटेज हटाऊंगा तो मुझे क्या करना है? डिवाइडेड बाय 100 कर। मैं कैसे लिखूंगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। किसको? आपके मार्क्स को। तो ये आपका क्या कहलाता है? रेफरेंस नंबर। क्या कहलाएगा? रेफरेंस नंबर। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैं तो या रेफरेंस नंबर बोलूंगा या मैं इसी को बेस नंबर बोलता हूँ कि किस बेस पे से नंबर इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है। तो मार्क्स आपका रेफरेंस नंबर है। आपको कितने मार्क्स आए हुए हैं? 70 मार्क्स आए हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 17 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100।
तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ये वैल्यू इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज किस पे हुई है, आपके मार्क्स पे हुई है। तो आपको मार्क्स कितने थे 70, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी अब आपकी 77। मतलब जब आपके मार्क्स को 10% से इंक्रीज किया गया है तो आपके कितने मार्क्स हो गए हैं अब आपके 77। अगर आपको क्वेश्चन बोला होता है कि इसी मार्क्स को डिक्रीज कर दिया गया, इसी मार्क्स को डिक्रीज कर दिया गया, तो अगर डिक्रीज किया होता तो ये 7 माइनस हो जाता, 7 - 70 कर देते हैं अपन, तो मार्क्स हो जाते हैं आपके कितने 63 हो जाते। तो प्रोसेस अभी भी सेम है कि सबसे पहले आपको जो परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो कैलकुलेट करेंगे अपन, और अगर इंक्रीज करना है तो प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज करना है तो माइनस कर। तो ये बेसिक रूल्स हैं परसेंटेज के, जिसको मैं इस टर्म पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी नॉन परसेंटेज का वैल्यू है तो उसको क्या करना है आपको, नॉन परसेंटेज से परसेंटेज कन्वर्ट करने में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, और जब परसेंटेज की वैल्यू को नॉन परसेंटेज पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ये बेसिक हो गया। और परसेंटेज के केस में आपको एक चीज याद रखनी है कि परसेंटेज के केस में सारी वैल्यू अपने आप में कितना होती है, 100%। सारी वैल्यू अपने आप में कितना होती है, 100%। तो ये 70 अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100% होगी। अब एक आपको वैल्यू शो कराता हूं मैं। 100 एक ऐसा नंबर है जिसका जितना भी परसेंटेज निकाल लोगे वो नंबर इट सेल्फ हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि इसका 14%, 100 का 14% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। अगर 100 का मैं 14.28% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 14.28 ही आ जाएगा। अगर मैं इसका 67% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 67 ही आ जाएगा। तो नंबर खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो सारी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट, 100%। तो 70 अपने आप में भी कितने परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब इधर मैंने लिखे हैं नॉन परसेंटेज की वैल्यू, इधर मैंने लिखी है परसेंटेज की। ठीक है। अब आपके मार्क्स को इंक्रीज किया गया है 10% से, तो ये परसेंटेज नोन है। 100 का 10% कितना होगा, आपका 10 हो जाएगा। तो ये 10 इंक्रीज करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 110। ये वैल्यू आपको नहीं पता नॉन परसेंटेज वाली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू 110 इंटू 70 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये एक जीरो से कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, 77। तो ये दूसरा अप्रोच हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। आप इस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज के क्वेश्चन। इस अप्रोच से भी आप सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज के क्वेश्चन। आगे जैसे जैसे चलेंगे अपन तो अपन रेशियो भी इंट्रोड्यूस कर देंगे परसेंटेज पे, तो जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो। जब आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा जब रेशियोज की बात करें। ये बेसिक है, बहुत बेसिक है परसेंटेज सॉल्व करने की। और इसी के बेसिस पे हम आपको आगे के सारे क्वेश्चंस बेसिक से ही सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी, जिसको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। थोड़ा आगे चलते हैं अपन और देखते हैं कि और क्या है इसमें। तो अब अपन बात करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी मान लो मुझे दिया है 1/4, ये क्या हो गया, आपका फ्रैक्शन है, मुझे इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करना। तो इसको अगर परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 25% आ गए। मतलब एक फ्रैक्शन का वैल्यू था जिसको मुझे परसेंटेज पे कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 किया। और अगर मुझे लेट सपोज लिखा है 50%, इसको मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन पे, तो ये जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसे 50 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, जो कि वैल्यू कितना बना के जाएगा, 1/2। तो जब परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइडेड बाय 100 कर। तो जो अपन नॉन परसेंटेज के साथ कर रहे थे, सेम केस चल रहा है आपका परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के केस पे। क्योंकि फ्रैक्शन एक नॉन परसेंटेज वैल्यू है तो प्रोसेस सेम ही है। तो आपको ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको ये कन्वर्जन किसी एग्जाम में पूछ रहा है, आपको कैलकुलेशंस पे पूछ सकता है। जब आप फास्ट मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो पूछ सकता है। पर आपको इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा जब आप प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियोज ये सब सॉल्व कर रहे हो। तो इसके लिए आपको 1/1 से लेके 1/20 तक का फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 इक्वल्स टू कितना परसेंट, 50% होता है। 1/3 कितना परसेंट होता है, 33.33% होता है।
1/4 कितने परसेंट होता है? 25% होता है। आपको वाइसे वर्सा याद करके रखना। ठीक है, मतलब अगर मैं पूछ लूं कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आपको ये भी आना चाहिए कि 1/10। 7.69% कितना होता है, तो 1/13 आपको याद होना चाहिए। और अगर ये 1/14 का कितना परसेंटेज होता है, तो 7.14%। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कितना। आपको कन्वर्जन बता दिया मैंने कि कैसे होता है। अब वो कन्वर्जन के साथ साथ आपको ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज जब आप याद करके रखोगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। पर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये पूरा याद होना चाहिए। अभी आप नोट डाउन कर लेना और आप इसको याद कर लेना। थोड़ा आगे चलेंगे, अपन देखेंगे कि इसका एप्लीकेशंस क्या है हमारे हमारे पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपको कि आपका एक क्वेश्चन लिया मैंने। ये क्वेश्चन है कि प्रेजेंट सैलरी कुछ है, वो इंक्रीज कर दी गई है कितने परसेंट से? 20% से। और प्रेजेंट सैलरी कितनी है आपकी? 3000। तो इंक्रीज क्या किया गया है? आपकी सैलरी इंक्रीज की गई है 20% से। तो पहली अप्रोच की बात करें, तो सबसे पहले तो ये परसेंटेज हटाऊंगा मैं। जैसे ही ये परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या करूंगा मैं? 20/100 कर दूंगा। अब बेस नंबर की बात करेंगे। बेस नंबर क्या बोल रहा है? द सैलरी हैज बीन इंक्रीज बाय द 20%। आपका सैलरी, तो सैलरी कितना है आपका? 3000। ये सॉल्व करेंगे अपन, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना बना के जाएगा? 600 बना के जाएगा। अब ये नंबर इंक्रीज हुआ है, किस पे इंक्रीज हुआ है आपके? ये नंबर इंक्रीज हुआ है किस पे? इंक्रीज हुआ है आपके आपके सैलरी पे। और आपका सैलरी कितना था? 3000। तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका इंक्रीज्ड सैलरी कितना आ जाएगा? 3600। क्या पूछ रहा है आपसे? इंक्रीज्ड सैलरी पूछ रहा है। कितना इंक्रीज हुआ है ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अब इंक्रीज्ड सैलरी कितना है। तो आपको लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन का कि क्या पूछना चाह रहा है। इंक्रीज कितना हुआ है? 600 इंक्रीज हुआ। पर आपका इंक्रीज्ड सैलरी कितना हो गया है अब? तो 3600। ठीक है, अब अपन दूसरे अप्रोच की बात करते हैं। तो दूसरा अप्रोच क्या बोलना चाह रहा है, जो अपन ने बोला था कि परसेंटेज के केस में सारी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होगी? 100%। सैलरी अपने आप में कितना परसेंट होगी? 100% होगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नॉन परसेंटेज का वैल्यू, यहाँ लिखता हूँ मैं परसेंटेज का वैल्यू। ये 100% है। और क्या है 100%? आपकी सैलरी, वो कितनी है? 3000। और कितने परसेंट से इंक्रीज किया है आपने? 20% से। तो 20%, 100 का 20% कितना आएगा? 20 इटसेल्फ। क्योंकि 100 का जो भी परसेंटेज निकालोगे वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये 120 हो जाएगा। 100 + 20 = 120 हो जाएगा। अब ये वैल्यू पता नहीं है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100x = 120 × 3000। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 120 × 3000 डिवाइडेड बाय 100। ये एक जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना मिल जाएगा? 3600। अब ये दूसरा अप्रोच हो गया आपका। ये पहला अप्रोच था जो बेसिक बोलता है, वो सॉल्व कर रहे थे अपन। अब अपन फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब अपन फ्रैक्शन का यूज करने वाले हैं इस पे पर्टिकुलरली। तो फ्रैक्शन कैसे यूज होगा देखना आप। ठीक है, मुझे 20% का फ्रैक्शन चाहिए। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। ये 1/5 इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज किस पे हो रहा है? 3000 पे हो रहा है। तो मैं 3000 को 1/5 निकाल लूं, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। जिसको इंक्रीज करना है वो नंबर ऐड कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा? 3600। तो ये थर्ड अप्रोच हो गई। इसको और थोड़ा इसको और थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर सकते थे, पर अभी नहीं कर रहे हैं। अपन थोड़ा कंफर्टेबल कर रहे हैं आपको परसेंटेज के साथ। जैसे ही थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाओगे परसेंटेज के साथ, तो मैं इस रेशियो का ही यूज करके आपको सॉल्व करके बताऊं कि कैसे सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी है कि कैसे आपको बेस नंबर सेलेक्ट करना है, कैसे आपको वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, किस नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? इफ एक्स इनकम इज अ 20% लेस देन टू वाई, देन
फाइंड हाउ मच परसेंटेज वाई इनकम इज मोर देन टू द ए। किसी भी नंबर की बात नहीं की गई है, सिर्फ परसेंटेज की बात की गई, सिर्फ परसेंटेज की बात की गई। तो हमारा एजम्पशंस होगा, क्या एजम्पशंस होगा, 2%, दो वैल्यूज की बात की गई है, एक एक्स बोला गया है और एक वाई बोला गया है। अब इफ एक्स इनकम इज 20% लेस देन टू द वाई, तो किसका इनकम आप मानोगे, जिसके इनकम से कम है? तो वाई का इनकम आप मान लो, मैं मान लेता हूँ कि वाई का इनकम कितना है, 100 है। तो 20% लेस है, तो 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। और क्योंकि वो लेस है तो 100 से माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो एक्स का इनकम कितना हो गया है, 80 हो। अब ध्यान से देखना, ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको शो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच इन टर्म्स ऑफ नंबर कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मैं परसेंटेज के साथ ये लाइन खींच रहा हूँ जो बताएगा बेस क्या था। पहले बेस जब 100 था तो कितने परसेंट लेस है, 20%। अब क्वेश्चन पूछना चाहता है मोर देन, तो 100 से तो मोर देन होगा नहीं, किससे मोर देन होगा, 80 से मोर देन होगा। तो अब आपको यहां से जाना है, तो अब आपका क्या चेंज हो रहा है, अब आपका बेस चेंज हो रहा है, मोर देन टू एक्स। जो टू के साथ लिखा है वो आपका बेस नंबर हो गया है, वो क्या हो गया है, बेस नंबर। बेस क्या होता है, आप डिवाइड करते हो नीचे। अभी कितने का डिफरेंस है आपके, 20 का डिफरेंस। किस पे डिफरेंस है, 80 पे डिफरेंस है, तो डिवाइडेड बाय 80 हो। क्योंकि ये वैल्यू नॉन परसेंटेज पे है, और हमने डिस्कस किया है कि नॉन परसेंटेज की वैल्यू को जब परसेंटेज पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, क्योंकि वैल्यू किस पे चाहिए, परसेंटेज पे। तो ये कितना आएगा, 1/4। सॉल्व करोगे तो कितना परसेंटेज आएगा, 25। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर 20% से कम है तो 20% से ही ज्यादा होगा, नहीं, किससे ज्यादा होगा, 25% से ज्यादा। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, डाउट आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। हम पॉसिबल कोशिश करेंगे कि आप तक आपका वो डाउट क्लियर किया जाए किसी भी तरीके से। अब आपको एक परसेंटेज का यूज करके आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है। आपके दो नंबर्स अगर दिए हुए हैं, दो नंबर ही दिए हुए हैं आपके, जैसे यहाँ पे आपको 80 और 100 दिया हुआ, तो अगर मैं 80 रेफरेंस रखूं तो 100 को क्या बोलूंगा कि 20 ज्यादा है, मोर है, ज्यादा है। एक बार कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो आप, मोर। और अगर मैं 100 रेफरेंस रखूं तो क्या बोलूंगा कि 20 लेस है, कम है। दो ही वर्ड यूज होंगे, ज्यादा और कम का, दो ही वर्ड यूज होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे बीच एक रिलेशन है कि अगर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही, तो अगर 1/1 से इंक्रीज हुई है तो डिक्रीज किससे होगी, 1/2 से। अगर 1/2 से इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज करेगी 1/3 से। तो अगर 1/3 से इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज किससे करेगी, 1/4 से। तो अगर 1/4 से इंक्रीज करेगी तो डिक्रीज किससे करेगी, 1/5 से। तो अगर मैं इसे जनरलाइज्ड कर दूं तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अगर 1/n से इंक्रीज कर रहे हो आप, तो डिक्रीज किससे करोगे आप, 1/n+1 से डिक्रीज करोगे। इस क्वेश्चन को आते हैं और अपन चेक करते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल अप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, चालू करते हैं अपन। क्वेश्चन बोलना चाहता है 20% से लेस है, लेस का मतलब डिक्रीज है, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो अगर ये 1/5 से इंक्रीज हो रहा है, अगर ये 1/5 से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज किससे होगा, 1/4 से। तो ये कितने कितने से इंक्रीज होगा, 1/4। 1/4 मतलब कितना परसेंट, 20। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी। आपका इससे क्या बचता है, इससे आपका टाइम बचता है, और टाइम आप बचा के कहाँ यूज कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चंस पे यूज कर सकते हो। तो आपको ये बहुत जरूरी है। अब आपको एक और थोड़ी सी वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ इस पे। अगर ये 1/1 नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे तो 1/5 बन गया था आपका, पर अगर ये 1/n पे नहीं होगा तो क्या, तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है कि जो वैल्यू लिखी होगी, अभी आपने देखा कि अगर 1/n से इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज किससे होगा आपका, 1/n+1 से। तो इस 1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा m के साथ, नया वेरिएबल आ जाएगा अब 1। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि अगर m/n से इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज किससे होगा, m/n+m से डिक्रीज हो जाएगा। कुछ किया नहीं, सिर्फ 1 को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, m के साथ। एंड m कैन बी एनीथिंग बिकॉज इट्स अ वेरिएबल, राइट। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो 15% अगर लिया मैं, 15%, सेम क्वेश्चन अगर मैं 15% मान, सेम क्वेश्चन में अगर 15% मान, ठीक है।
तो 15% आपका फ्रैक्शन कितना होगा, मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ, नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्टली आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, ये 3 टाइम्स, ये 5 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 20। अब ये 3/20 के फॉर्म। तो ये वाला तो अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये वाला अप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन सा वाला अप्लीकेबल होगा, ये वाला अप्लीकेबल। तो डिक्रीज हो रहा है इस पे। तो मैं लिखूंगा यहाँ 3/20 से ये डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज किससे होगा आपका, ये 3/17 से इंक्रीज। अब 3/17 का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। और आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताया है, तो 1/17 का निकाल के उस पर का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका आंसर। तो ये आपको करना है कि 1/17 का कितना परसेंटेज होता है, और उसके हिसाब से आप 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका आंसर। तो ये आपका बहुत हैंडफुल मेथड है, बहुत हैंडफुल है बाकी चीजों के लिए। आपके एसएससी सीएचएसएल पे एक सवाल पूछा जाएगा जो कि एक्सपेंडिचर कंजप्शन के ऊपर होगा। हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर कंजप्शन के ऊपर होगा। तो उस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, जिसपे हम ये वाली मेथड यूज करेंगे और डायरेक्टली आपको आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा इसका। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछता है आपको ऐसे ऐसी जगह पे। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, देखो आपको क्वेश्चन आ गया। क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ इंक्रीजेस बाय 10%, इफ द एक्सपेंडिचर इज टू बी द सेम, क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन टू बी रिड्यूस। क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी देर हम नॉर्मल डिस्कशन। नॉर्मल डिस्कशन का मतलब कि हम देखें कि कंजप्शन है क्या। मैं शुगर एज ए एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि 1 केजी शुगर का प्राइस था 100 रुपए। अब आपका कंजप्शन कितना है, 1 किलो है। आपका प्राइस कितना है शुगर का, 100 रुपए। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 1 × 100 इक्वल्स टू 100 रुपए। अगर आपका 2 किलो का कंजप्शन होता, तो अगर आपका कंजप्शन 2 किलो होता तो कितना हो जाता, 2 × 100 इक्वल्स टू 200 हो जाता। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपका क्वांटिटी इंटू प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, यही होता है। कितना क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो इंटू प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब सेम चीज पे अगर बोलना चाहता है क्वेश्चन कि आपको अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है। अगर शुगर का प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया, तो अगर शुगर का प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ है तो शुगर का प्राइस कितना हो गया, 110 हो गया है। तो आपका ऑब्वियस है कि क्वांटिटी कम हो जाएगा, और कितने से कम होगा ये नहीं पता। तो लेट सपोज ये मान लिया मैंने एक्स, पर आपको एक्सपेंडिचर कितना रखना है, सेम रखना है। क्वेश्चन ने जैसे अभी यहाँ पे सेम बोला है, वैसे मैं यहाँ पे सेम रखना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि क्वांटिटी तो नहीं पता है, बट इंटू 110 करूंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर मैं 100 ही रख सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं रख सकता। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100/110। ये आपको वैल्यू तो चाहिए। तो आपको यही करना है, आपको बेसिक्स यही का रहता है। बेसिक्स से ही पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्राइस ऑफ राइज बाय 10%, 10% से बढ़ा दिया, मतलब पहले किसी का प्राइस 100 रुपए था, अब प्राइस कितना हो गया, 110। पहले कोई क्वांटिटी खरीदता था, अब कोई क्वांटिटी खरीदेगा, तो वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी कितने से रिड्यूस हुई है, आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना। तो कितना सेम रखेंगे, सेम प्राइस से करते हैं कि पहले 1 किलो खरीदते थे, तो कितना आएगा, 1 × 100 आ जाएगा। ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका कंजप्शन हो गया, और ये आपका प्राइस हो गया। ठीक है। अब प्राइस कितना हो गया, 110। प्राइस इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 110 हो गया। तो ऑब्वियस है कि आपका ये कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, एक्स से। ये कितना आ जाएगा, 10। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100/110। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.9 समथिंग। राइट। जो कि आपका यूज करने वाला है। बेसिकली आपको इतने से डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज आ जाएंगी जीरो। ये वैल्यू आपको निकालनी है फिर। तो कितने से डिक्रीज हो गया है आपको ये बताना है। अब कितने से डिक्रीज हुआ है आपका, पहले जितना यूज कर रहे थे उससे अब आप इतना कम यूज कर रहे हो। पहले आप 1 केजी यूज करते थे, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000 ग्राम होता है। अब आप कितने केजी यूज कर रहे हो, लेट सपोज जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 9.09 आएगा। पर अभी मैं 9.9 ले लेता हूँ, तो कितने से डिक्रीज हो गया है आपका, 900 ग्राम हो गया है। तो ये आपका डिक्रीज हो गया है कितने, 100 ग्राम से। बेसिकली 100 ग्राम 1/10 का आपका एग्जाम्पल आएगा, जो कि परसेंटेज बताएगा आपको। ठीक है, 9.09% होता है, तो ये 9.09 आ जाएगा आगे, पर 9.1 के समथिंग आ जाएगा।
पर अभी मैं मान लेता हूँ आपको। अब मैं सेम क्वेश्चंस पे आपका वो लगाऊंगा जो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है आपने थोड़ी देर पहले? इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फ्रैक्शंस वैल्यू। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू, अगर 1/n से इंक्रीज होगा तो डिक्रीज किससे होगा? 1/n+1 से। अब यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 10% से, अगर इंक्रीज हुआ है तो आपको कंजप्शन ये इंक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज किससे करना है आपको? 10% का फ्रैक्शन कितना? 1/10। तो डिक्रीज किससे करना है आपको? 1/11 से डिक्रीज करना। 1/11 मतलब कितना परसेंट? 9.09% से आपका डिक्रीज हो जाए। 9.0% ऑफ विच वैल्यू? आपके कंजप्शन। तो आपके कंजप्शन का इतने परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आपका बचा हुआ परसेंटेज कितना आ जाएगा? 90.1 समथिंग आ जाएगा, जो कि आएगा आपका 0.1% करके। ये आपका रिड्यूस्ड वैल्यू हो गया, इतना कम किया आपने, ये बचा हुआ है, तो ये रिमेनिंग पार्ट हो गया है। ये आपने जो कम किया है वो। ठीक है, और ये बचा हुआ पार्ट है, अब आप इतना कंज्यूम कर। ठीक है, तो इस वाले का अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस कंजप्शन वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपको दोनों मेथड डिस्कस करके बता दी मैंने, शॉर्टकट कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। और आप अगर शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते तो बेसिक आप कर सकते हो, क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जो कि आपको हर जगह काम आएगा। कि अगर आपको कहीं पे बोल दिया है कि आप अपना एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे वो वैल्यू चेंज करके आप निकाल सकते हैं कि कितना आंसर। थोड़ा और आगे चलते हैं, अपन अपन इंक्रीमेंट की बात करते हैं, डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। सक्सेसिव इंक्रीमेंट सक्सेसिव डिक्रीमेंट की बात करते हैं, ये आपका यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो सक्सेसिव डिक्रीमेंट की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, ये फाइनल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू कुछ होगी, उसको 1 बाय जो परसेंट से डिक्रीज कर रहे हो आप वो लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा जो परसेंट से डिक्रीज कर रहे हो वो लिखेंगे यहाँ पे, तीसरा जो परसेंटेज से डिक्रीज कर रहे हो वो लिखोगे आप, चौथा भी है तो आप चौथा भी लिख सकते हो D/100। डी एक परसेंटेज होगा जो डिक्रीज कर रहे हो। पांचवा भी है तो पांचवा भी लिख सकते हो E/100। तो बेसिकली कहना क्या चाहता हूं मैं कि अगर आपके पास एक नंबर है, लेट सपोज 100 एक नंबर है जिसको 10% से डिक्रीज किया गया। अगर 100 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब क्योंकि इसे डिक्रीज करना है तो डिक्रीज वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई। अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सक्सेसिव डिक्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो सक्सेसिव डिक्रीमेंट क्या बोलता है कि जो नंबर डिक्रीज हुआ है उसी को फिर से डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। अभी मैं केस ले रहा हूँ कि इसको 10% से फिर डिक्रीज कर दिया, तो अब 10% किसका होगा? अब 90 का होगा। बचा हुआ वैल्यू क्या है आपका? 90। तो ये सक्सेसिव डिक्रीमेंट होता है। अब 100 का 10% नहीं निकालेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट है उसका निकालेंगे। तो 90 का 10% कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। और 9 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कितना आएगा आपका? 80। आपने दो बार 10% और 10% से डिक्रीज किया है तो वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? 80। तो कितना डिक्रीज हुआ है आपका? 19%। होना कितना चाहिए था आपका? 10 और 10 20% आपको अगर ऐसा लग रहा हो, बट कितना डिक्रीज हो रहा है आपका? 19% डिक्रीज हो। सेम चीज इंक्रीमेंट के केस पे भी होगी कि अगर मैं बोलूं कि आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो अगर 100 है, 10% से पहले इंक्रीज कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 आ जाएगी। अब मैं फिर से अगर इसे 10% से इंक्रीज करूं तो आप 10% किसका निकालेंगे? 110। वो वैल्यू कितना आएगा आपका? 11। स्क्वायर्ड कर दो तो कितना आ जाएगा? 121। अब कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है इससे? 21 इंक्रीज हो रहा है, और वही परसेंटेज भी होगा। तो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है आपका? 21% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आपकी ये वैल्यूज आपको लिखी हैं, ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। आपको एक और फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, जो कि बहुत हैंडफुल मेथड है, मैं आपको ये सब शो करके दिखा दूंगा, आप ये नोट नोट डाउन कर लो, या भी आपको शो करके दिखा दूंगा कि जो हमने किया है वो फॉर्मूले पे बिल्कुल काम करता है कि नहीं। ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ। अब फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो +-x। बेसिकली आपको ये ए बी, अभी मैंने क्या यूज किया था? 10% और 10% यूज किया था, ये वही वैल्यू। आपको परसेंटेज लिखा हो, द परसेंटेज कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 40% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 13% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस पे लिख के कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला लिख लो, अगर आपको दो ही वैल्यू लिख रही है डिक्रीमेंट के लिए, तो +-x +-y प्लस प्लस या माइनस का x प्लस या माइनस का y डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, ये आपका फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी काम आ सकता है।
ये आपका फॉर्मूला जो प्लस वाला बनेगा वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के भी काम आ सकता है। बहुत ज्यादा तो यूजफुल नहीं है, पर फिर भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो आप ये यूज कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये प्लस साइन जो शो करता है कि अगर वैल्यू इंक्रीज की गई, और माइनस साइन क्या शो करता है जब वैल्यू डिक्रीज की। तो मैं आपको पहला एग्जांपल लेता हूँ। मैंने डिक्रीज किया था 10 से, तो -10 लिख दिया, फिर डिक्रीज किया था मैंने 10 से, तो -10 लिख दिया। इस फॉर्मूले पर लिखता है माइनस किसके लिए यूज करना है अपन, जब वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ये -10 होगा। फिर से डिक्रीज कर रहे थे अपन, ये -10 होगा, प्लस ये -10 मल्टीप्लाइड होगा -10 के साथ, और डिवाइड करेंगे अपन 100 के साथ। ये माइनस का टेन कितना बना लेगा, -20। अब ये -10 मल्टीप्लाई होके +100 बन, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना बनेगा, -20 +1, तो कितना बनेगा, -19 बनेगा। माइनस साइन व्हाट शोइंग दैट द ये डिक्रीमेंट। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कितने परसेंट का डिक्रीज हो रहा था आपका, 19% का डिक्रीज। अब अगर आप इंक्रीज करना चाहते थे, तो इंक्रीज के लिए कौन सा साइन यूज करना है आपने, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, +10, +10, प्लस का 10 इंटू +10 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, प्लस ये 100 डिवाइडेड बाय 100 होगा, जो कि क्या बना के जाएगा 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 21%, जो थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि कैसे होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत हैंडफुल है आपके लिए, इस पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी यूज कर लेते हो। इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस पे भी बहुत यूज करते हैं, जब अपन डिस्काउंट की बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला काफी जगह यूज हो जाएगा आपका। आप इसको नोट डाउन कर लो और याद रखना, अपने जहन में रखना कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, पर परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया है उसके बेसिस पे, ठीक है। पहले तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन, सक्सेसिव डिक्रीमेंट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, देन फर्दर इट डिक्रीज बाय 20%। एक नंबर को 20% से डिक्रीज किया गया है, फिर 20% से डिक्रीज किया है, देन ओरिजिनल नंबर हैज बीन ऑल टुगेदर डिक्रीज बाय कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, आपको ये बताना है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले पे रख सकते हो कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं अपन, माइनस का, तो -20 प्लस -20 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना जाएगा, -40 प्लस ये प्लस का ही बनेगा, कितना बनेगा 400 डिवाइडेड बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 इससे माइनस होगा तो कितना आएगा, -36। और माइनस साइन क्या शो करता है, डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से, 36%। इससे डिक्रीज हो रहा है आपका। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है, आप नंबर मानना चाहते हो, तो लेट्स सपोज नंबर 100 है, इसका 20% सबसे पहले डिक्रीज किया, तो इसका 20% डिक्रीज, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। तो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दिया मैंने, कितना आ जाएगा आपका 80। फिर से 20% से डिक्रीज करना है, तो 80 का 20% कितना आएगा, आप निकालना चाहो तो निकाल लो, 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही निकालो। ये परसेंटेज का साइन अगर हटाएंगे, तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा अपने को, दिस इज अ 1/5। और ये कितना आ जाएगा आपका 16। तो 16 कम होगा तो कितना बचेगा आपका, ये 64। तो 100 से कितना कम हो गया आपका, 36 कम हो। तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, 36% का डिक्रीमेंट। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, बहुत हैंडफुल है आपके लिए, बहुत यूज करेगा, बहुत टाइम सेविंग करेगा। आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आपको कई बार ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड को 10% से इंक्रीज कर दिया गया है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके CHSL का, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि उसका स्क्वायर है, या स्क्वायर की जगह आप रेक्टेंगल ले लो, उसको 10% से इंक्रीज कर दिया गया है, तो उसके एरिया में क्या चेंजेस होंगे, उसके एरिया पे क्या चेंजेस होंगे। तो या तो आप सॉल्व करो पूरा बना के कि आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, ये करना है। तो ए स्क्वायर इज वॉट, ए इंटू ए। तो ये क्या सक्सेसिव इंक्रीमेंट की बात कर रहा है। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट कैसे हो जाएगा आपका, +10 +10 प्लस का 10 इंटू +10 डिवाइडेड बाय 100, तो दिस इज वॉट 20। और ये क्या आएगा 1, तो कितने परसेंट का ओवरऑल एरिया पे चेंज होगा आपका, 21% का होगा। तो बहुत बार पूछता है कि एक स्क्वायर की साइड को 10% से इंक्रीज किया गया है, तो उसके एरिया पे कितने परसेंट का चेंजेस। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितने परसेंट का चेंजेस होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा।
कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं परसेंटेज के। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है? ए स्टूडेंट एक्स पासेस हिज एग्जामिनेशन विथ 1030 मार्क्स, having scored 3% above the minimum marks. If Y had obtained 1420 marks, what percentage would he have been above the minimum marks? ठीक है, कितने परसेंट ज्यादा है मिनिमम मार्क्स से, मुझे ये बताना है। तो मैंने मान लिया, मैंने जैसे बोला था कि परसेंटेज के केस में सारी वैल्यू अपने आप में कितना, 100%। तो मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने करूंगा इस वाले क्वेश्चन को। तो मैं मान लेता हूँ कि मिनिमम मार्क्स मेरा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 3% अबव है किससे, मिनिमम मार्क्स से। तो मिनिमम मार्क्स अपने आप में 100%, अबव मतलब कितना परसेंट, 103%। यहाँ लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज का वैल्यू। तो कितने मार्क्स हैं, 1030 मार्क्स। तो ये कितना आ जाएगा, 1030 आ जाएगा। ये आपका मार्क्स नॉन परसेंटेज का है। इफ बाय हैड ऑब्टेन्ड 1420 मार्क्स, ये नॉन परसेंटेज वैल्यू, तो मैंने लिख लिया 1420। तो ये वैल्यू पता नहीं, ये वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो ये एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1420 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 1030। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 142। ये 142 परसेंटेज जो निकाला है आपने, जो वैल्यू आई है 142%, ये मिनिमम मार्क्स के साथ आई है। मिनिमम मार्क्स कितना परसेंट है आपका, 100%। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 42%। तो इतने परसेंट ही ज्यादा मार्क्स लाए हैं बाय ने, किससे, मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स। तो ये आपका, ये मेथड हो गया इसे सॉल्व करने के लिए, कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं किससे, बाय कंसिडरिंग कि मिनिमम मार्क्स आपका कितने परसेंट है, 100%। अगर आप नहीं करना चाहते हैं इससे, कोई और मेथड यूज करना चाहते हैं, तो बेसिक मेथड भी आप इस पे यूज कर सकते हैं। बेसिक मेथड क्या बोलती है, मैं एक बार वो डिस्कस कर लेता हूँ। लेट सपोज मिनिमम मार्क्स इटसेल्फ, कोई एक नंबर ले लेता हूं मैं, एक्स वाई इस पे यूज हो चुका है, तो मैं ए ले लेता। मिनिमम मार्क्स कितना हो गया, ए। 3% अबव द मिनिमम मार्क्स है, तो मतलब सबसे पहले तो उसको मिनिमम मार्क्स आए होंगे, और ए का ही 3% ज्यादा आया है, तो मार्क्स बन रहा है मेरा 1030। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 100। तो ये कितना बचेगा, यहाँ डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये आ जाएगा 100 ए, प्लस ये 100 से 100 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 ए। ये वैल्यू कितनी है, 1030। तो ये टोटल कितना आ गया आपका, 103 ए इक्वल्स टू 1030 इंटू 100। इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1000। ए क्या है आपका, ए क्या माना हुआ है आपने, मिनिमम मार्क्स माना। अब वाई को कितना मार्क्स आया है, 1420 मार्क्स आया। मिनिमम मार्क्स कितना है आपका, 1000। तो कितना ज्यादा मार्क्स आया हुआ है आपको, 420 मार्क्स ज्यादा आया हुआ है। ज्यादा किस पे आया हुआ है आपको, 1000 पे आया हुआ है। तो 1000 को परसेंटेज पे निकालेंगे तो किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, ये बेस नंबर है, आप इसी से बताना है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है किससे अबव द मिनिमम मार्क्स। तो ये बेस नंबर है, तो ये डिवाइड होगा 1000। वैल्यू परसेंटेज पे चाहिए, इसलिए आपने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 की। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल आउट। कितने परसेंट ज्यादा है, 42। तो दिस इज द बेसिक अप्रोच दैट यू कैन ऑल्सो अप्रोच फॉर दिस, राइट। तो ये दो मेथड से आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका ये बेसिकली क्या कहना चाहिए, आपको किस हिसाब से इसे सॉल्व करना। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। चलो, ये बेसिक लैंग्वेज समझने हैं आपको क्वेश्चंस के, कि बेसिक लैंग्वेज क्या कहना चाहिए। ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए मैन टू परचेज 25 kg मोर राइस फॉर 2250 रुपीज। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ राइस। पहले अपन नॉर्मल बात कर लेते हैं। नॉर्मली क्या कहना चाहता हूँ, नॉर्मली कहना चाहता हूँ कि लेट सपोज कि मैं घर से गया, मुझे खरीदना था 1 kg शुगर, और 1 kg शुगर का प्राइस था 100 रुपए। कितने रुपए था, 100 रुपए। मतलब मुझे 1 kg खरीदना था और 100 रुपए देता दुकानदार को, और मैं चला। पर जैसे ही मैं पहुंचा तो दुकानदार ने बोला कि आज आप शुगर का रेट 10% से कम हो गया। तो मतलब मैं अगर 1 kg ही शुगर परचेज करना चाहता तो मुझे कितने रुपए में मिल जाता, 90 रुपए में। पर मैं नहीं चाहता था, मैं उन्हें उसे 100 रुपए दिए, और मैंने बोला भाई साहब आपका जो ये ज्यादा शुगर है वो कर दो।
तो उसको तो मैंने कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। तो उसने मुझे मान लो कि 1 केजी और 100 ग्राम दे दी, 1 केजी और 100 ग्राम दे दी। ये 100 ग्राम ज्यादा कब परचेज कर पा रहा हूं मैं, कब खरीद पा रहा हूं, जब ये प्राइस 10 रुपए से कम हुआ। अगर कम नहीं होता तो मैं 1 केजी लेता और चला आता, पर अब कम है, इसलिए मैं ये 100 ग्राम ज्यादा खरीद पा रहा हूँ। तो ये 100 ग्राम कितने रुपए में लिया है आपने, 10 रुपए में लिया है। तो 1 ग्राम कितने रुपए में लिया है आपने, 10/100। मतलब 1/10 पैसे में आपने ये 1 ग्राम परचेज किया। और कुछ नहीं कहना चाहता है क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही कहना चाहता है, रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ मैन टू परचेज 25 केजी मोर राइस। अगर 10% से प्राइस कम नहीं होता तो ये 25 केजी वो खरीद भी नहीं पाता। तो 10% कितना, 22500 का 10% कितना होगा, 10/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, 2250 हो गया। अगर वो नहीं चाहता कि मुझे सिर्फ जितना पहले खरीद रहा था उतना ही खरीदता, तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ता, ये माइनस ये अमाउंट, जो भी आता वो देता और चला जाता। पर वो ये वाला भी अमाउंट दे देता है, ये पूरा अमाउंट देता है वो। तो कितना ज्यादा परचेस कर पा रहा है वो, 25 केजी ज्यादा परचेस कर पा रहा है। मतलब 25 केजी कब परचेस कर पा रहा है, उसको कितना पैसा मिल रहा है, 2250 रुपीज। 1 केजी के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है उसे, 2250 डिवाइडेड बाय 25, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 90 रुपीज। ये आपका उसका रिड्यूस्ड प्राइस है। तो नॉर्मल लैंग्वेज भी समझनी है आपको क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और आपको कैसे उसे अप्रोच करना। आपको क्वेश्चन समझना है सबसे पहले। समझने का मतलब मैं बता दूं आपको, कि उसका अंग्रेजी हिंदी में नहीं करना है या उसका हिंदी अंग्रेजी में नहीं करना। आपको उसको समझना है कि अगर रिडक्शन ऑफ 10% बोल रहा है प्राइस पे, तो 10% का रिडक्शन का मतलब क्या हो। इसका मतलब है कि अब मुझे प्राइस 90% हो चुकी, ये समझने का मतलब। ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और वेराइटीज के क्वेश्चंस देखते हैं अपन पे, और क्या कर सकते हैं इस पे। ठीक है। ये देखो आप, ये क्वेश्चन है आपके पास एक, एक्स स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, हिज सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय। सबसे पहले तो समझ लो कि अगर एक इंसान पैसे कमा रहा है, अगर उसके पास कुछ इनकम है, तो उसके पास सिर्फ दो ही टाइप की चीजें हैं, या तो उसका एक्सपेंडिचर है या तो उसका सेविंग। तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। अगर आपने किसी को उधार भी दिए हैं पैसे, वो भी आपका सेविंग में आएगा या तो एक्सपेंडिचर में। अगर वो लौटा देगा तो आपका सेविंग में, अगर वो नहीं लौटाएगा तो एक्सपेंडिचर पे। वो तो गए आपके पैसे। तो जो इनकम होगा वो दो पार्ट पे ही डिवाइड होगा, या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो सेविंग। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा 100 रुपए का इनकम, जिसपे कितना एक्सपेंडिचर है मेरा, 75%। मतलब मैं कितना एक्सपेंड कर देता हूँ, 75 रुपए खर्च कर दूँ। तो मेरे पास कितने रुपए बचते हैं, 25 रुपए बचते हैं मेरे पास। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर वो अपनी इनकम को कितने परसेंट से इंक्रीज कर देता है, 20%। तो अभी 100 रुपए है, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो अब उसका इनकम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका 20% कितना होगा, नंबर इट सेल्फ होगा। तो इंक्रीज करोगे तो प्लस कर दोगे, तो 120 हो गया। तो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि वो अपना एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज करता है, 10% से। 10% एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर कितना है आपका, 75। तो 75 का 10% कितना होगा, आप अगर निकालोगे तो आएगा आपको 7.5। पे पॉइंट लगाना है आपको। तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो अब एक्सपेंडिचर कितना है, 82.5। तो सेविंग्स कितनी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वही आपका सेविंग है। मैं सेविंग कितना आएगा आपका, कि 120 माइनस 82.5 कितना आ जाएगा, 37.5। ये आपका नया सेविंग है। तो यहाँ पे कितने पैसे बच रहे हैं उसके पास, 37.5। पहले कितने पैसे थे उसके पास, 25 रुपए। अब कितने रुपए हैं, 37.5 रुपीज है। कितना सेविंग इंक्रीज हुआ है उसका, 12.5 इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ किस पे है, बेस नंबर क्या है आपका, जो पहले नंबर था, बेस नंबर क्या है आपका, 25 है। तो 25 से इंक्रीज हुआ है, तो डिवाइड कर दो 25 से। अब क्योंकि वैल्यू आपको परसेंटेज पे चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कितने परसेंटेज आ जाएगा आपका, ये 50%। कितने परसेंट से उसने अपनी सेविंग इंक्रीज कर दी है, 50% से। ठीक है। आपको थोड़ा भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, आपको जो भी पॉसिबल तरीके से हो सकेगा आपका ये, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अपन इलेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, फिर से मैं बोल रहा हूँ, CHSL के लिए
इवन सी एच सी जी एल के लिए भी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी के किसी भी पार्ट का, तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परसेंटेज के केस पे। तो सबसे पहले ना हम बेसिक समझते हैं कि एक वोट कैसे पड़ता है। आपके मोहल्ले पे कुछ, लेट सपोज एक कॉलोनी है, ये कॉलोनी पे कुछ मेंबर रह रहे हैं, मैं डॉट लगा देता हूँ, ये मेंबर रह रहे हैं, ये मेंबर्स का घर मान लो, ठीक है। इसमें से कुछ मेंबर्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे, कुछ मेंबर्स बाहर होंगे, लेट सपोज ये दिल्ली के हैं, और अभी दुबई ने जैसे ही गोल्डन वीजा पास किया, तो कुछ दिल्ली वाले लेट सपोज दुबई चले गए, कुछ चले गए हैं दुबई, अब यहाँ तो नहीं है पर उनका नाम है किस पे, वोटर लिस्ट पे। तो जब भी वोट पड़ेगा, तो वो तो काउंट हो रहे हैं कि इतने वोटर्स हैं, पर वो वोट डाल सकते हैं क्या दुबई से आके? कुछ लोग आ जाते हैं डालने, कुछ लोग नहीं। तो जो नहीं आते हैं वो वोट नहीं डाल सकते। तो दो टाइप की चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं आपकी, कि टोटल इनरोल्ड वोटर्स हैं आपके पास, जिसमें से कुछ लोग वोट डालते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ कास्ट देयर वोट्स, और कुछ लोग वोट नहीं डालते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट। ठीक है, जो वोट डाल रहे हैं, कास्ट देयर वोट, वोट डालने वाले हो गए, नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट्स, ये क्या हो गया, जो वोट नहीं डाल रहे हैं, ये वोट नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है उसके। अब जिन्होंने वोट डाला नहीं है उसको तो काउंट करेंगे नहीं, तो काउंट किसका होगा, कास्ट देयर वोट। जितने लोगों ने वोट डाला है उसको अपन बोलते हैं कास्ट देयर वोट्स या टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स पे दो टाइप के वोट्स डाले जाते हैं, एक डाला जाता है वैलिड वोट, और एक डाला जाता है इनवैलिड वोट। अब जो इनवैलिड वोट होता है वो काउंट नहीं होता, काउंट क्या होता है, सिर्फ वैलिड वोट होता है। तो वैलिड वोट जो काउंट होता है उसी में कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है और हार। तो ये बेसिक फ्लो हो गया आपके किसी भी इलेक्शन का, कि यही होता ही है कि टोटल एनरोल वोटर्स होंगे, कुछ वोट डालेंगे, कुछ वोट नहीं डालेंगे, जो नहीं डालेंगे उनका काउंट नहीं करेंगे, जो वोट डालेंगे उसी में दो टाइप के वोट होते हैं, वैलिड वोट होता है और इनवैलिड वोट होता है। जो वैलिड वोट होता है उसी पे कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है और उसी पे कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है। ये आपका बेसिक कहता है, ये आप लिख लो अपनी कॉपी पे, और सारे इलेक्शंस के क्वेश्चंस पे यही बेसिक्स आपका यूज होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पे ले आते हैं। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, ठीक है, अब आपको कुछ परसेंट वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स है। तो आपको यही बताना है कि कितने परसेंट वोटर्स ने अपने कास्ट वोट किए हैं और कितने परसेंट वोटर्स ने अपने वोट कास्ट नहीं किए हैं। तो 20% लोगों ने अपने वोट कास्ट कास्ट नहीं किया है, ठीक है। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो टोटल इनरोल्ड वोटर्स में कास्ट देयर वोट्स कितना आएगा, 80% आएगा, क्योंकि अपने आप में सारी वैल्यू कितनी, 100%। और कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो किस पे होंगी, ये 80% पे होगी। तो टोटल वोट्स पे कितने परसेंट वोट्स डिक्लेयर्ड हो गई हैं इनवैलिड, 600 वोट्स, तो इनवैलिड हो गई हैं 600। अभी वैलिड वोट भी होंगी कुछ ना कुछ तो। और एंड द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब वैलिड वोट भी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, जिसपे विनिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 75%। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 25% मिले होंगे। एंड विंस बाय 7500, एंड विंस बाय 4500, कितने वोटों से जीत जाता है वो, 4500 से जीत जाता है, 4500 वोटों से जीत जाता है। तो मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बोलूं, परसेंटेज के रिस्पेक्ट में बोलूं, तो कितने परसेंट वोटों से जीता है। एक को 75% वोट मिला है, एक को 25% मिला है, तो कितने परसेंट वोटों से जीत गया, वो 50% वोटों से इलेक्शन जीत गया है। तो ये 50% का वैल्यू कितना दिया है, वो 4500 दिया है, वो भी 50% किसका, वैलिड वोट का। मतलब मैं वैलिड वोट का अगर 50% निकालूं, तो कितना मिलना चाहिए मुझे, 4500 मिलना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो वैलिड वोट कितना आ जाएगा आपका, 9000 आ जाएगा। वैलिड वोट कितना आ जाएगा, 9000, ये यहाँ पे है वैल्यू आपका। तो ये 9000 आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट टोटल एनरोल्ड वोटर पूछना चाह रहा है। अब ये 96 डबल, ये 9000 आ गया, तो टोटल वोटर कितने हो गए आपके पास, टोटल वोटर्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 9600। क्यों, क्योंकि उस पे 600 वोट किसके हैं, इनवैलिड वोट भी हैं। अब ये खुद 80% है किसका, टोटल इनरोल्ड वोटर्स का।
तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि अगर मैं टोटल इनरोल्ड वोटर्स का 80% निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9600 मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट से मैं डायरेक्ट 4/5 भी लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, टोटल इनरोल्ड वोटर्स कितना आएगा आपका, 9600 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। इसको करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 16 हो गया, 4 4 जा और ये 00 आ गया। तो टोटल इनरोल्ड वोटर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और ये 12 आ गया। तो टोटल इनरोल्ड वोटर कितने थे उसके यहाँ पे, 12,000 वोटर्स इनरोल्ड। तो ये कुछ आपके इलेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। एक परसेंटेज का और वीडियो आएगा आपका जिसपे थोड़ा कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और जो एक दो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं आपका वो भी मैं कवर करा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। थैंक यू सो मच।